हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या इसका टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको किन चीज़ों को इग्नोर करना होता है, क्या क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कुछ इन्वेस्ट करना है, अमाउंट कोई कंपनी का शेयर बाय करना है, तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो वही सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर को लंबे टाइम तक के लिए होल्ड रखना। ठीक है, आपने किसी कंपनी में शेयर बाय किया है किसी कंपनी का, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए खरीद के रखेंगे अपने पास में। उसकी जो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स आप रखें तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आज बाय किया आप उसको 6-7 महीनों में 1 साल में उसको निकाल देंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच के आपने बाय किया है आगे के लिए, तो आप उसको एटलीस्ट 5 ईयर दीजिए 5 ईयर प्लस अगर आप उसे रखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो टाइम पीरियड आपको मैक्सिमम इसमें 5 ईयर्स रखना है। 5 ईयर्स से प्लस अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इस प्रकार के जो हम लोग निवेश करते हैं कंपनी के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं। हमें जो भी फंडामेंटल्स होते हैं वो पहले चेक आउट करने चाहिए, कंपनी की सारी डिटेल्स अपने पास में निकाल के रखनी चाहिए कि कंपनी का क्या-क्या है, मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि कंपनी पर को किसी प्रकार का कोई कर्ज़ तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है पहले, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है? तो पहली चीज़ आपको फंडामेंटल्स बिल्कुल ध्यान से देखना है, किस कंपनी का आप बाय कर रहे हैं शेयर, तो उसका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड चीज़, उस पर आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बाय तो कर लिया बट आपको खुद ही ये है कि कंपनी डूब भी सकती है, तो ऐसी कंपनी में आपको नहीं करना है। फंडामेंटल्स आपने चेक कर लिए, सारी चीज़ें चेक कर ली, तो उस पे बाद में आपको ट्रस्ट बना कर के रखना है कि आपको प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर। तो आपको विश्वास के साथ में काम करना है इसमें, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। ट्रस्ट बना के रखना है, ये बना के रखना है आपको माइंड सेटअप कि हाँ जी, आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है? तो पहली चीज़ हो गई, आपको 5 इयर्स प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट टाइमिंग पीरियड रखना है अपना। सेकंड चीज़, आपको फंडामेंटल उसका चेक करना है। पहले शेयर जब आप बाय करेंगे तो पहले फंडामेंटल्स आप अच्छे से देख लीजिए कंपनी के कैसे हैं, ठीक है? और आपको ट्रस्ट बना के रखना है कंपनी के अंदर में। ये नहीं कि आपने बाय कर लिया बट आपको खुद ही मन में ये है कि लॉस हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड से बाहर निकालनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का देखिए मोटिव यही होता है कि आप किसी शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर कोई बाय किया हुआ है, तो उसमें प्रॉफिट होना चाहिए। जब तक उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है उससे बाय करने का, तो आपकी थॉट प्रोसेस यही होनी चाहिए, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है? सेकंड चीज़, आपको क्या चीज़ इग्नोर करनी चाहिए? आपको इग्नोर करना है वॉलेटिलिटी को। अगर सपोज़ मार्केट आज आपका डाउन जा रहा है, शेयर आपने बाय किया हुआ है, वो अभी आपका ₹100 का शेयर आपका 80 पे आ गया है, 90 पे आ गया है, 70 पे आ गया है, तो आप उसे सेल करने की सोचेंगे, तो आपको ये नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है। क्योंकि मार्केट है, शेयर मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी रहती है, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से देख कर के बाय किया है शेयर को, तो आप उसमें बिल्कुल बने रहिए, उससे शेयर मत कीजिए जब तक कि आपको प्रॉफ़िट नहीं होता। हाँ जी, अगर कंपनी से कोई आपको बैड न्यूज़ मिलती है कि मार्केट जो आपका शेयर है वो आपका गिर रहा है या कंपनी रिस्क में आ रही है या फिर कंपनी डूब रही है, ऐसी सारी चीज़ें अगर आपको सुनने को मिलती है तो वो दूसरा सिनेरियो हो गया, उस टाइम पे आप सेल कर सकते हैं। बट अगर सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में है, सब चीज़ें, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी को आप इग्नोर कीजिए, उसको आप बाय ही रहने दीजिए, सेल मत कीजिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना है। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि कंपनी जो है आपके लॉन्ग टर्म जो निवेश आपने किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी मिलता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसमें प्रॉफ़िट क्या मिलता है, कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? उसके बाद में आपको पता होगा कि कुछ कंपनीज़ बोनस देती हैं, डिविडेंड्स देती हैं, और क्या होता है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात करूँ, लॉन्ग टर्म में एक चीज़ और होती है, रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। रिटर्न स्क्वायर आप देख रहे हैं, रिटर्न स्क्वायर यानी रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न मिलता है। तो ये सारे प्रॉफिट होते हैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के।
क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो देखिए ये तो एक तरीके का ये है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्लस पॉइंट में मिलती हैं। ठीक है। अब बात आते हैं कंपनी की, हम क्या-क्या चीज़ें चेक करें। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या चेक करना है कि कंपनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी-मोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। वो आपका एंड ऑफ द डे क्या होता है, लॉस में ही जाता है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेबल होना चाहिए कंपनी, कोई किसी तरह का डूबने वाली कंडीशन ना हो, कंपनी की स्टेबल होनी चाहिए अच्छी, और प्रॉफिटेबल होनी ही होनी चाहिए कि प्रॉफिटेबल हो कंपनी। क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो आपको भी प्रॉफिट दे पाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, चेकआउट करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यही बताऊँगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो आपको रखना है, वो रखना है पेशेंस। पेशेंस आपको बना कर के ही रखना है अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए। तो यही सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपको टाइम पीरियड कितना रखना है, फंडामेंटल्स आप कैसे चेक करेंगे, वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना है आपको, प्रॉफिट आपको बहुत सारे मिलते हैं, बोनस, डिविडेंड, रिटर्न टू रिटर्न मिलता है आपको, कंपाउंडिंग मिलता है, कंपनी स्टेबल होती है, प्रॉफिटेबल होती है, बिग कंपनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और पेशेंस तो खासकर ध्यान रखना है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रख करके इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपनी जो शेयर है वो बाय करने हैं, और उसे सेल उस कंडीशन में करना है जब आपको प्रॉफिट होता है।